उपस्थिति हो रही है जगत गुरु मध्वाचार्य संस्थान श्री पेजावर मठ उडुपी के पूज्य स्वामी श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी के पावन चरणों को नमन करता हूं। आपके साथ में मंच पर उपस्थित हैं श्री आशीष सूद जी, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा से संबंधित विषय है तो सिर्फ उनके उसी मंत्रालय की मैं चर्चा कर रहा हूं। वैसे आपके द्वारा दिल्ली के अनेकानेक और मंत्रालय भी जो हैं उनको बड़े ही एफिशिएंट ढंग से कैसे चलाया जाता है हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको भी नमन करता हूं। आपके साथ में श्री अशोक बेरवानी जी, जो भारतीय सिंधी समाज के एक नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तित्व हैं। सिंधी समाज के बारे में हम सब जानते हैं। जो कार्यक्रम की आज विषय है उसी स्थान से विभाजन की विभीषिका को जिन्होंने स्वयं सहा है, ऐसे एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंच संचालन और कार्यक्रम संयोजक श्री अभिषेक टंडन जी, जो इससे पूर्व दिल्ली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष रह चुके हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर रहते हुए अद्वितीय कार्य कर रहे हैं और अब भाजपा में आके ऐसे अनेकानेक कार्यक्रमों के द्वारा भाजपा को की आउटरीच अपने यंग्स के अंदर पहुंचा रहे हैं। आपको भी नमन, आपका भी अभिनंदन। और उस सबके साथ में डॉक्टर नूपुर गोसाई जी, उपस्थित सभी युवा प्रतिभागी और सभी देवियों सज्जनों, आप सबको प्रणाम। आज 14 अगस्त का जो दिवस है वो सिर्फ एक तिथि नहीं है, स्वतंत्र भारत के इतिहास का वह घाव है जो हमें उस अमानवीय विभीषिका की याद दिलाता है। 1947 में एक ऐसी विभीषिका हमारे इस देश ने झेली थी जिसका स्मरण हम सबको समय समय पर हमारे पूर्वजों के द्वारा कराया जाता रहा है। इस दिवस जब हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे हमें स्वतंत्रता मिलेगी, उस समय स्वतंत्रता के साथ में हमें मिली विभाजन की भयानक विभीषिका। अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से इसको सत्ता का हस्तांतरण कह के सरलता से इसको टाल दिया था, लेकिन वास्तव में ये मानव इतिहास की सबसे दुखांत त्रासदियों में से एक है। राम मनोहर लोहिया जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, विभाजन के गुनाहगार लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे चंद लोगों ने बंद कमरे में बैठ के तत्कालीन 40 करोड़ हम सब भारतीयों का भाग्य का फैसला कर दिया था। ना सिर्फ वो 40 करोड़ भारतीय, उनकी आगे आने वाली जनरेशन, आज जो 140 करोड़ भारतीय हैं, हमारे भाग्य का फैसला सिर्फ एक कमरे में बैठकर कर दिया गया। जैसा विभाजन ये हुआ हम सबके लिए बड़ा अजीब रहा था और ऐसा होना भी था। विभाजन करने का कार्य जिनको दिया गया है वो सिर्फ 1 मास पहले पहली बार भारत में आते हैं। आप सोचिए, उस समय का भारत गंधार से लेकर नीचे बर्मा तक जाता है, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, वो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का भारत था। श्रीलंका हमारा हिस्सा था। ये सारा भारत को बांटना है। इस कार्य को करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वो सिर्फ 1 महीना पहले पहली बार अपने जीवन में भारत में आ रहा है। उसको भारत की इतनी नॉलेज थी। और देखिए बंटवारा कैसा हुआ, लाइन काट दी गई। ये भी नहीं सोचा गया कि यहां से चंद मीटर दूर
हमारा करतारपुर साहब है, गुरु नानक देव जी का स्थान, उसको काटकर पाकिस्तान में कर दिया गया है। मां शारदा पीठ एक नदी के पार है, मां शारदा पीठ को पाकिस्तान में कर दिया गया। मां डाकेश्वरी पाकिस्तान को दे दी गई, और तो और हमारा कैलाश मानसरोवर हमसे छीन लिया गया। ऐसा था ये बंटवारा। हमारे पिताजी बताते हैं, हम लाहौर से आए और लाहौर की भी अपनी एक ऐसी ही कहानी है। लाहौर हिंदू बहुल्य था, वो भारत में आना था, पर अंतिम समय पर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये कहा गया कि मेरे पास कोई बड़ा शहर नहीं है। सिर्फ यही लॉजिक देकर लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया गया, जहां 70% हिंदू थे। हमारे पिताजी अभी भी याद करते थे, वहां पर एसपी चीमा विभाजन हुआ, उसके साथ में एसपी चीमा ने अगले दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालकर और सब पे स्प्रे करवा दिया और वहां पे आग लगवा दी। सभी हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा। ऐसी अनेकानेक घटनाएं, अनेकानेक दर्द लाखों हिंदुओं ने सहे हैं। अमृतसर में एक परिवार में मेरा जाना हुआ, उस परिवार को वहां से सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। तो ना सिर्फ छोड़ के आना पड़ा, परिवार में जब मैं गया तो सिर्फ वहां से 2 ही जीवित प्राणी आ पाए थे, पिता और पुत्र। मां को और 3 बहनों को अपने हाथ से उनको कुएं में धक्का देकर मारकर आना पड़ा, क्योंकि वहां से आने के अंदर हम सब देख रहे थे, वहां की स्थिति ऐसी थी कि उनका सम्मान भी नहीं रह सकता था। ऐसी दुखद परिस्थितियों से ये विभाजन बना। और ये विभाजन क्यों हुआ, ये भी समझने की बात है। ये एक दिन में ऐसा निर्णय नहीं हुआ। ये जो सांप्रदायिकता का बीज था, ये एक ही दिवस में नहीं बना। इसको एक षड्यंत्र पूर्वक ढंग से 1913 से प्रारंभ किया गया। 1909 से 1912 का जो कालखंड था, उस कालखंड के अंदर सेपरेट इलेक्ट्रोड को स्टार्ट किया गया। सेपरेट इलेक्ट्रोड मतलब पृथक निर्वाचन होगा, हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग वोट होगा। वहां से पृथकतावाद की एक नींव रखी गई। भारत कभी भी इस तरह से इस सिद्धांत में नहीं चलता था। हम सब भारतीय एक दूसरे से प्रेम करते थे, साथ में रहते थे। उसके अंदर एक राष्ट्र से द्वि राष्ट्र की कंसेप्ट डाल दी गई। सेपरेट इलेक्ट्रोड आने का एक परिणाम हुआ, उसके कारण हिंदू और मुस्लिम के अंदर एक पृथकतावाद की योजना का प्रारंभ हुआ। इसी का परिणाम हुआ कि जब मुस्लिम पार्टियों की तरफ से, विशेषतः मुस्लिम लीग की तरफ से, ये मांग आने लग पड़ी कि अब हमें अलग रहना है। इस मांग से ही निपटने के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया 1916 में, और सेपरेट इलेक्ट्रोड की जो कंसेप्ट प्रारंभ की थी अंग्रेजों ने षड्यंत्रपूर्ण ढंग से, उसको ग्रहण कर लिया। उसके आगे दुष्परिणाम देखने को मिले। बाद के जितने भी चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर पृथकवादी जो मानसिकता थी, जो सेपरेट नेशन बनाना है ऐसी सोच वाली ये शक्तियां थी, उनको बल मिलने लगा। और 1946 का चुनाव आते आते हमने देखा कि मुस्लिम लीग को सफलता मिल रही है। और एक बड़ा इस समय इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हुआ। 1946 के चुनाव में हम सब समझते हैं कि मुस्लिम लीग जो बनी, उसको पाकिस्तान बनाने का सबसे पहला उनका उद्देश्य था। पर उस मुस्लिम लीग को जिन राज्यों में सफलता मिली, वो राज्य थे उत्तर प्रदेश और बिहार। वहां पर उनकी सरकार बनी। जो आज का पाकिस्तान है, चाहे वो पंजाब कहिए, चाहे वो बंगाल कहिए, आसाम कहिए, उनको वहां सफलता नहीं मिली थी। पर जैसे ही 47 का विभाजन होता है,
तो ये वाले राज्य पाकिस्तान में चले जाते हैं, पर उसी उत्तर प्रदेश से और बिहार से जो हमारे मुस्लिम जनसंख्या थी वो वहां पर नहीं गई है। ये दर्शाता है कि द्विराष्ट्रवाद हमारे अपने अंदर उतरा हुआ एक सिद्धांत नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है, हमारी सोच नहीं है। इसको डाला गया और उसका एक ही परिणाम हुआ कि हमको विभाजन की विभीषिका हम सबको देखनी पड़ी। B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में स्पष्ट अपने भारत विभाजन और इसके पीछे की मानसिकता बहुत गहराई से इसके बारे में बताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी अखंड भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक अनिवार्यता इसके बारे में रेखांकित करते हुए ये दर्शाया कि कैसे एक राष्ट्रवाद की आवश्यकता हमारे देश को है। हमें यह भी समझना है कि ये जो कुचक्र हुआ और जिसके द्वारा मानव इतिहास का सबसे बड़ा त्रासदी उन सबसे हमको भुगतना पड़ा, ये कुचक्र होने से पहले 3 सरकारें भारत में बनी जिनके बारे में हमें देखना है। पहली सरकार जो राजा महेंद्र प्रताप की बनी, ये 1915 में बनी थी और आज के अफगानिस्तान में, जिसको हम गंदार प्रदेश कहते थे, वहां पर बनी थी। और दूसरी सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, हिंदू सेना, जिसके बारे में हम में से कईयों को विदित है। और तीसरा शासन ऐसा बना, पहले दोनों शासन ने तो भारत एक हो, भारत स्वतंत्र हो, इस तरफ कार्य किया। तीसरा शासन बना 1946 में, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का शासन बना, और उस सरकार ने भारत का बंटवारा करने की नीति को अनुमोदित किया। हमें यह समझना है कि ये जो पार्टीशन हुआ, ये जो विभाजन हुआ, वो मनुष्यों के कुछ निर्णय करने के कारण हुआ। मनुष्य भूमि को बांटता है, सीमाओं को बांटता है, पर धरती को नहीं बांट सकता है, सिर्फ सीमाओं का इधर से उधर कर सकता है। आज समय आ गया है, हमें ये पहचान करनी है कि गंदार से लेकर म्यांमार तक, हिमालय से लेकर समुद्र तक, ये पूरी भूमि एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का हिस्सा रही है। एक ही डीएनए है, हमारे महापुरुष भी एक ही हैं। चाहे कोई भी वर्ग हो, हमारे पूर्वज, हमारी डीएनए, हमारी मातृभूमि और हमारे महापुरुष, ये सब एक ही हैं। और ऐतिहासिक सत्य तो ये भी है कि जिस समय ये बंटवारे की बात हो रही थी, उस समय सिंध के जो उस समय के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, जिनको उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, अल्लाह बख्श सुमो, उन्होंने स्वयं कहा था कि हम भारत के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, हम बंटवारे को नहीं स्वीकार करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि उस समय हिंदू समाज ने अपने समाज के उत्थान के लिए स्वयं आगे बढ़कर अनेकों बलिदान देते हुए इस बंटवारे को स्वीकार नहीं किया था जो उन पर थोपा गया था। पर इस सब के साथ में आज के समाज को ये भी ध्यान रखना है, ये स्वीकार करना है कि हमारे समाज के उत्थान और पतन के लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। हम स्वयं को ही एकजुट रहना है। जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। हमें इसका ध्यान रखना है, हमें एकता को बना के रखना है। विश्व का इतिहास हमें यह भी दर्शा रहा है कि इस तरह से जो देशों को बांटा जाता है वो स्थायी नहीं रहता है। 1905 का बंग हुआ था, उसको 1911 में हम सब ने मिलकर निरस्त कर दिया था। 2000 साल के बाद भी इजराइल ने अपना एकजुट रहकर गठन कर लिया है। बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मन एक हो गया। इसी तरह से हम सब ये आज यहां संकल्प लेके जाएं कि अपने जीवन काल में हम अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करेंगे। विभाजन विभीषिका दिवस पर ये हमारा दायित्व भी बनता है, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम स्व को पैदा करें, स्व के भाव को पैदा करते हुए अपनी जड़ों को याद करें और एकजुट रहकर भारत निर्माण को कार्य को हम सब मिलकर करें। आज के सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपको ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं।
और हमारी जैन जी जो इस कार्यक्रम के द्वारा अपने संदेशों को और भी ज्यादा अच्छे ढंग से समाज को पहुंचा पाएंगी। सिर्फ जंतर मंतर नहीं, उसके सामने जो आज कन्वेंशन सेंटर है, यहां से आपने ये संदेश देना है बाहर निकलकर कि हम सही जैन जी हैं और हम राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को सही दिशा की ओर पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। ऐसा आप सबके साथ में मैं अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।